आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल रिया। मेरा कोर्स चार्ट वाइज जो है मेरा करंट जो टॉपिक है आज तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आज मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले वीडियो में देखा था कि आप जो फॉर्मेट डिजाइन है, फॉर्मेट डिजाइन आपको दिखा दिया कि कैसे फॉर्मेट डिजाइन करते हैं। तो अभी कोर्स चार्ट वाइज जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अभी फॉर्मूला जो है फॉर्मूला देके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप पहले एक कॉपी हाथ में लीजिए, कॉपी और पेन, क्योंकि नोट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ नोट दूंगा आपको, उस नोट्स को आप अपना कॉपी में लिख लीजिए और उसी नोट से हम क्लास करेंगे। तो आज कैलकुलेशन होगा, जितने से भी कैलकुलेशन फार्मूलास होगा वो फार्मूलास फंक्शनिंग होगा। तो मैं अभी नोट्स दिखाऊंगा। नोट्स मेरा यहाँ पर है और प्रोफेशनल कोर्स में ये नोट्स यहाँ पर। तो अभी सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये वाला है। तो यहाँ पर जो नोट्स है, नोट्स आप पहले लिख लीजिए। यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, अगर आप चाहते तो इस तरह से आप लिख भी सकते हैं। इस नोट्स को आप देख लीजिए, आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कौन सी बार का किसका कैसा नाम है उस नाम से यहाँ पर डिजाइन किया है, आप इसे भी नोट्स कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर यहाँ पर जितने सारे भी है ये जैसे कि ये वाला प्रोग्राम कंट्रोल मेनू आइकन है, नेम बॉक्स है, फॉर्मूला बार है, मेनू बार है, टाइटल बार है। इस तरह से आप लिख सकते हैं ये सारे। और नीचे भी है, आप देख लीजिए एक्टिव सेल जो सेल जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसी एक्टिव सेल कहते हैं, या फिर सीट टैब। इस तरह से सभी जो जितने सारे भी नेम है उस नेम को आप लिख सकते हैं। तो मैंने पहले भी बोला था और आपको ऐसे मैं पिक्चर देख के आपको नोट्स लिखने के लिए नहीं बोला, तो अभी दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। जैसे ये वाला आपका है कंट्रोल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये वाला वर्टिकल स्क्रॉल बार है। तो इस तरह से सभी का एक एक नेम होते हैं। तो नेक्स्ट जो आएगा, तो अभी जो फॉर्मूला है जैसे कि F2 में एडिट द सिलेक्ट सेल, इस तरह से कुछ शॉर्टकीज है। ये सारे शॉर्टकीज आप प्रेस करके आप अपना काम कर सकते हैं। इसे आप नोट भी कर लीजिए। जैसे कि मैं इसे जूम करके दिखा रहा हूँ और जूम कर रहा हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पर F2 edit the select cell, F5 go to the specific cell, फॉर एग्जांपल C6। इस तरह से आप जितने सारे भी शॉर्टकट कीज है आप इसे नोट करके इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप माउस से भी कर सकते हैं। यहाँ पर इतने सारे शॉर्टकट कीज जो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको आपको बता दिया था। और बाकी सारे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा है, वो सारे आप यहाँ से भी नोट लिख के आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आता हूँ कि फॉर्मूलास में। अभी फॉर्मूलास का फंक्शन होगा। तो फॉर्मूलास में अलग अलग सा कुछ कैटेगरी है। तो उस कैटेगरी का पहला जो कैटेगरी है स्टैटिस्टिकल। इस स्टैटिस्टिकल के अंदर जो फॉर्मूलास है, इस फॉर्मूलास को आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे स्टैटिस्टिकल है, फाइनेंशियल है, आप यहाँ फिल्टरिंग, इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस है। आप वहाँ से जो पहला जो आएगा स्टैटिस्टिकल, इसी कैटेगरी के अंदर जो फॉर्मूलास आएगा उस फॉर्मूलास को आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आते हैं SQRT। ये शॉर्ट नहीं है, ये क्यू है। SQRT मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर ऑफ व्हिच यू वांट टू सी विल कम आउट इक्वल SQRT। ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यू देने से, एंटर देने से उसका जो स्क्वायर रूट वैल्यू है वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लेके आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको 144 का इसका स्क्वायर रूट कितना होगा आपको तो पता नहीं है ना। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करके भी आप काम कर सकते हैं। देख लीजिए, इक्वल SQRT, इसे आप प्रेस करना है। उसके बाद ब्रैकेट देना है। जो फर्स्ट ब्रैकेट है, इस फर्स्ट ब्रैकेट को देना है। आप शिफ्ट पकड़ के 9 प्रेस कीजिए तो फर्स्ट ब्रैकेट चला आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद आप वैल्यू दीजिए
कितना कितना वैल्यू का आप स्क्वायर रूट बनाना चाहते हैं, मान लीजिए 144, या फिर कोई दूसरा आप जिस वैल्यू को आप स्क्वायर रूट चाहते हैं उसे प्रेस कीजिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए। देखिए एंटर प्रेस कीजिए, आपका कीबोर्ड में जो एंटर है एंटर प्रेस कीजिए, इसके जो रूट ओवर वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि 144 का रूट ओवर वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना होगा कि आपका 12 होगा, है ना। तो इसी तरह आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को उसका अगर रूट ओवर नंबर आपको चाहिए तो आप SQRT फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, जैसे कि SQRT इसे टाइप किया, उसके ब्रैकेट स्टार्ट किया, अभी कोई भी फॉर्मूले यहाँ पर वैल्यू दीजिए। मान लीजिए कि आपको कौन सा वैल्यू चाहिए, 121, इसका रूट ओवर वैल्यू कितना होगा। ठीक है, 121 देखिए एंटर दीजिए, इसका कितना आएगा, 11 आएगा। तो इस तरह से आप रूट ओवर वैल्यू रूट ओवर वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यही फंक्शन मैं और एक दूसरी तरह से दिखा रहा हूँ, इक्वल SQRT ब्रैकेट स्टार्ट। अभी मान लीजिए आपको यहाँ पर जो वैल्यू देंगे उस वैल्यू का रूट ओवर नंबर चाहिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू एंटर होगा उस वैल्यू का यहाँ पर डायरेक्ट पुट नहीं करना है, मुझे पुट नहीं करना है। जैसे कि मैं पहले दिखाया था कि 144 यहाँ पर टाइप करना है ना, अगर टाइप करेंगे तो वही फिक्स रहेगा, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मैं मान लीजिए यहाँ पर जो वैल्यू इंटर होगा उस वैल्यू को रूट ओवर करना है, यहाँ पर रिजल्ट आएगा और यहाँ से वैल्यू लेके यहाँ पर रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू ना, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर वैल्यू जो है, यहाँ पर वैल्यू आप टाइप करते हैं, वैल्यू के टाइप करने से जगह हम यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, मतलब यहाँ से आप अपने वैल्यू कॉपी किया और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दिया। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर जैसे आया कि जैसे मैंने दिखाया था कि 144, इसके आप देखना चाहते हैं यहाँ पर क्या क्या टाइप किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, इक्वल SQRT ब्रैकेट के अंदर 144 है ना, 144 का आपका रूट ओवर निकल लिया, है ना। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी 12 आया, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया था, SQRT ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर वैल्यू टाइप नहीं किया, यहाँ से आपने कॉपी किया। ब्रैकेट स्टार्ट के बाद आप कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इसके लिए यहाँ का जो वैल्यू है ये वैल्यू ले लिया, तो उसका रूट ओवर निकल आया 12, है ना। जैसे कि यहाँ पर आया, ठीक उसी तरह यहाँ पर वैल्यू आया। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर भी 12 आया, यहाँ पर भी 12 आया। हम यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, पर इसके डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए अभी आप चेंज करें 121, देख लीजिए यहाँ पर 121 किया ना, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, आपको कलर करके दिखा रहा हूँ, बड़ा करके दिख रहा हूँ, ये देख लीजिए मैं बड़ा किया। ठीक है, जूम भी कर रहा हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने बड़ा किया। ठीक है, इस दोनों वैल्यू की देख लीजिए, यहाँ पर मैं अभी 25 लिख रहा हूँ, तो इसके रूट ऊपर वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ से यहाँ पर जो भी वैल्यू दूंगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला ही ऐसा लिखा है SQRT, यहाँ पर जो वैल्यू एंटर होगा, मैंने क्लिक किया मतलब यहाँ पर जो वैल्यू एंटर होगा उसी वैल्यू के ऊपर SQRT निकल आएगा। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू के अभी क्या दिया, 25 एंटर दिया, तो यहाँ पर इसका रूट ओवर वैल्यू कितना आएगा, 5, ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 12 तो 12 भी है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड मैंने वैल्यू दिया। यहाँ पर टाइप किया ना, अगर आपने ब्रैकेट के अंदर कुछ भी टाइप किया, कुछ वैल्यू टाइप किया है, तो उसको उस वैल्यू से वो फिक्स्ड रहेगा, वो चेंजेस नहीं होगा, ऑटोमेटिकली चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने वैल्यू चेंज नहीं किया है ना। पर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर वैल्यू कहाँ से निकले, कहाँ से आएगा, यहाँ से कॉपी करके लाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रहा है, तो इसका रूट ओवर ऑटोमेटिकली चेंज ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको और एक चीज़ दिखा रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला पे आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो। मैं देख लीजिए, आप यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, वैल्यूज, और यहाँ पर रिजल्ट। एक्सेल में यही एक काबिलियत है, ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये फंक्शन है कि
यहाँ पर जो वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिजल्ट चेंज होते रहेंगे। यही एक्सेल का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सेल ज़्यादा फेमस हो गया है ना। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ कि इक्वल SQRT ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर जो वैल्यू एंटर होगा उस वैल्यू को यहाँ पर चेंजेस करेगा, देके एंटर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने टाइप किया कि 25, तो ये ऑटोमेटिकली इसका जो रूट ओवर वैल्यू आएगा तो रूट ओवर वैल्यू 5 आ गया। अभी देख लीजिए मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी करके यहाँ तक ला सकता हूँ। इसी फॉर्मूला को कैसे, यहाँ पर आप प्लस सिंबल में क्लिक करके आप खींच दीजिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू जैसे आपने फॉर्मूला टाइप किया यही वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली चला आया, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करके भी देख लीजिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, SQRT, यहाँ पर भी देख लीजिए SQRT, यहाँ पर भी देख लीजिए SQRT, सभी में SQRT ऑटोमेटिकली चला आया। तो प्लस सिंबल पकड़ के ये एक फ़ायदा है कि आप यहाँ पर जो भी फॉर्मूला जो भी आपने टाइप किया वही फॉर्मूला यहाँ पर कॉपी होते रहेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर एक डिफरेंस है, एक एक्स्ट्रा फंक्शन है, क्या है आप देख लीजिए। यहाँ पर प्लस सिंबल पकड़ के आप अगर खींचेंगे ना तो यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ पर जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है D8 मतलब आपका कौन सा सेल है, मैंने पहले दिखाया था। D मतलब कॉलम नेम, 8 मतलब रॉ नेम। कॉलम और रॉ मिला के एक जो सेल में आपका क्रॉस होते हैं वही आपका सेल नेम है। जैसे कि डी मतलब ये वाला कॉलम और 8 कौन सा 8 मतलब 8 वाला रॉ, ये वाला मतलब ये वाला रॉ और ये वाला कॉलम आके यहाँ पर आया, मतलब ये वाला इस सेल का नाम क्या हुआ D8 है ना। मैंने इसी तरह से पहले भी बताया था आपको कि सेल का नाम, किसी भी सेल का नाम उसका रॉ नेम प्लस उसका कॉलम नेम प्लस रॉ नेम लेके उसका सेल नेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया कि SQRT ब्रैकेट स्टार्ट D8 मतलब D8, तो मैंने टाइप नहीं किया, क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उसका सेल का नेम जो है नेम ऑटोमेटिकली ले लिया, तो ठीक है। पर यहाँ पर देख लीजिए मैंने यहाँ पर प्लस सिंबल पकड़ के खींचा ना, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर भी SQRT आया, पर यहाँ पर D9 मतलब D यहाँ पर 9 ये वाला सेल ले लिया। आप एग्जांपल में लेके आप यहाँ पर देख लीजिए 140 पर टाइप करो ना तो यहाँ पर वैल्यू चेंजेस हुआ, ठीक है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी आप टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए 36 तो यहाँ पर चेंजेस हुआ, 49 यहाँ पर चेंजेस हुआ, 64 यहाँ पर चेंजेस हुआ, ठीक है। 81 यहाँ पर चेंजेस हुआ, 100 यहाँ पर चेंजेस हुआ। आप अगर यहाँ पर फिर से चेंज 9 कर देते तो 9 का इस रॉ में जो है वो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगा। यहाँ पर चेंजेस नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये एक्सेल का जो एक्स्ट्रा फंक्शन है आप फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से फॉलो कीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन है, इसी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इसी ऑर्डिनरी को हम बार बार यूज़ करेंगे। ये आपको बहुत ही इजीली आपको समझना है। आपको ये जो एक्स्ट्रा फंक्शन है ये आपको समझना है। अभी देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर फिर से टाइप कर रहा हूँ इक्वल SQRT ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर क्लिक किया, इसका वैल्यू लेकर SQRT बनाएगा, मतलब स्क्वायर रूट बनाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करो, ये वाला वैल्यू ले लिए, अभी ब्रैकेट क्लोज, अभी एंटर दिया, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकल आया। अभी यहाँ पर प्लस सिंबल पकड़ के जब खींचेंगे ना तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा ये कौन सी सेल को लेके आया, ये वाला। तो ये ऑटोमेटिकली ये इसका नीचे वाला है, मतलब इसका यहाँ पर भी कि यहाँ इसका नीचे वाला वैल्यू को लेगा। समझ में आ रहा है ना? आप देख लीजिए यहाँ पर प्लस सिंबल पकड़ के यहाँ पर खींचा ना, देख लीजिए अभी क्या आएगा कि ये यहाँ पर जो वैल्यू आया इसके वैल्यू के थ्रू आया। ठीक उसी तरह आप यहाँ पर खींच दीजिए, ये जो वैल्यू आया इसके वैल्यू के अंदर आया। मतलब यहाँ पर जो भी क्लिक करेंगे उसके वहाँ पर प्लस सिंबल पकड़ के जब खींचेंगे ना तो नीचे वाला जो सेल है उसके वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ पर कहाँ से लिया, यहाँ से, तो इसके नीचे खींचा तो यहाँ पर भी इसके नीचे चला आएगा। आप इसके नीचे खींचा तो ये वैल्यू कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा। ये वाला कहाँ से लेगा, इसके नीचे है तो यहाँ पर भी इसके नीचे रहेगा, ये वाला वैल्यू लेगा। ठीक इसी तरह ये फंक्शन
करते हैं। ठीक है, मैं आपको वर्टिकली भी दिखा रहा हूँ। इसी फंक्शन को मैं एक बार वर्टिकली आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका वैल्यूज आएगा, यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा। इस तरह से मैंने दिखाया, अभी इस तरह से मतलब कि आपको वर्टिकली दिखाया, तो अभी ना सॉरी ये हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली है, वर्टिकली दिखाया तो अभी आपको हॉरिजॉन्टली दिखाऊंगा। हॉरिजॉन्टली देख लीजिए, यहाँ पर वैल्यू रिजल्ट में फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल एस क्यू आर टी ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ से जो वैल्यू आएगा इसके वैल्यू को लेकर इसका रूट निकल लेगा। तो यहाँ पर मैंने टाइप की 25, तो इसकी वैल्यू 5 आया। यहाँ से अगर इस तरह से खींचेंगे तो इसके राइट साइड में तो इसका वैल्यू ये है, तो यहाँ से इसका भी वैल्यू ये लेगा, इसका भी वैल्यू ये लेगा, क्योंकि मैंने राइट साइड खींचा तो ये भी राइट साइड में वैल्यू लेते रहेंगे। तो इसी तरह ये फंक्शन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप किया 144, देख लीजिए यहाँ पर चला आया, यहाँ पर चेंजेस किया, यहाँ पर चला आया, यहाँ पर जो वैल्यू दिया यहाँ पर चला आया, यहाँ पर चला आया। ठीक है, ठीक इसी तरह यहाँ पर भी जो वैल्यू देंगे वही वैल्यू नीचे वाला घर में चला आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। तो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली आप किसी भी साइड में आप खींचने से उसका जो जैसे आपने पहले जहाँ पर आपने टाइप किया उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट सेल में ऑटोमेटिकली उस रॉ वाइज या और डायरेक्शन वाइज ऑटोमेटिकली लेके काम करते हैं। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से इसी क्लास को ये कैसे हो रहा है इसको मैं फिर से दिखाऊंगा और एक वीडियो में लाके दिखाऊंगा, फिर से और ज़्यादा डिस्क्राइब करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको समझ में आया तो आप बोर हो जाएंगे, है ना। तो मैंने ट्राई किया कि आप शॉर्ट वीडियो में आपको समझ में आए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट फार्मूला में जाएंगे। नेक्स्ट फार्मूला क्या है आपको फिर से नोट लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो 1 नंबर फार्मूला आपका क्लियर हो गया। मैंने ये एक चार्ट बना के आपको दिखाया, ये वैल्यू इस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन किया। तो अभी जो आएगा एडिशन मतलब आपका प्लस, है ना। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पर मैथ, इस तरह से सब्जेक्ट्स नेम लिख लेता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए साइंस, तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू लिख दिया 25, यहाँ पर 62, यहाँ पर 34, यहाँ पर 48, यहाँ पर 95, यहाँ पर 65, यहाँ पर 42, यहाँ पर 85, यहाँ पर 64। ठीक है, अभी रिजल्ट यहाँ पर रिजल्ट निकलूँगा रिजल्ट। ठीक है, अभी प्लस करना है आपको, ये यहाँ पर जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको ऐड करना है, प्लस करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना है। आप फॉर्मूला को आप पहले नोट कर लीजिए, नोट आपने शायद नहीं किया तो अभी नोट कर लीजिए। सम जो है सम फॉर्मूला, ये SUM यही फॉर्मूला है। और इसके अंदर ये जो सम इसके क्या फंक्शन करते हैं, ये वाला फंक्शन मतलब एडिशन फंक्शन करते हैं। मतलब आपका एक्सेल में सम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हमारे मैथमेटिकल फंक्शन में क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक है, तो ये आपको टाइप कर फॉर्मूला जो टाइप करना है, टाइप कैसे करेंगे यहाँ पर देख लीजिए। टाइप के लिए कि मैंने जो फॉर्मूला लिखा है यही है। तो इक्वल देंगे, इक्वल ऑलवेज किसी फॉर्मूला आपको टाइप करना है तो पहले इक्वल देना होगा। ठीक है, पहले इक्वल दीजिए, उसके बाद फॉर्मूला टाइप करना है। तो इक्वल दीजिए, उसके बाद सम लिख दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला यही है सम, है ना। तो आपको सम टाइप करना है। SUM ही आप मत दीजिएगा, आप SUM दीजिएगा, इसी का फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट स्टार्ट मतलब आपका ब्रैकेट का अंदर ऑलवेज वैल्यू रहते हैं। ठीक है, सम ये वाला फॉर्मूला है, सम मतलब एडिशन होगा। ठीक है, सम देके आपका जो ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट जो फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो होगा वही आपका फॉर्मूला होगा, वही आपका वैल्यू होगा। ठीक है, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ फिर से, ये देख लीजिए इक्वल सम
ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ पर जो भी फॉर्मूला जो भी यहाँ पर वैल्यू देंगे उसी के ऊपर ये कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कि इक्वल सम लेके आप प्लस कर सकते हैं। सम फॉर्मूला के कैसे लिखेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर कुछ वैल्यू एंटर करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर देंगे तो यह आपका जो वैल्यू आपने सिलेक्ट किया उसका रिजल्ट निकल आएगा। और आप ऐसे भी आप कर सकते हैं, इक्वल सम एक वैल्यू प्रेस करके प्लस साइन दे सकते हैं। ठीक है, ये दोनों भी यूजफुल है। ये इस दोनों में आपका अंतर क्या है मैं आपको वही को दिखा दूंगा। तो अभी देख लीजिए, अपने यहाँ तक आपने फॉर्मूला लिख लिया ना, कॉपी में आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला हाथ में नहीं रहेंगे तो आप क्लास आप बाद में वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको फॉर्मूला लिखना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जितने सारे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से स्टार्ट होते हैं। आपको जितने सारे भी क्लासेस आएगा वो नोट्स से थ्रू ही आएगा। तो आप पहले नोट्स को कलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आपको वही नोट्स से आपको प्रैक्टिकल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेल में आएगा तो प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए क्या फॉर्मूला था, इक्वल देंगे, उसके बाद सम देना है, SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यू देना है ना। वैल्यू यहाँ पर टाइप मत कीजिएगा, आप इस तरह से टाइप भी कर सकते हैं, 25 प्लस 65 प्लस 34, इस तरह से आप टाइप करके भी एंटर दे सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दे सकते हैं, ये वाला भी रिजल्ट आएगा। तो पर यहाँ पर जो आपने टाइप किया इसके अगर प्लस सिंबल पकड़ के खींचेंगे ना तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक सेम ही रहेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप कहीं पर भी वैल्यू जो है वैल्यू आप टाइप मत कीजिएगा, आप क्लिक करके दीजिएगा। अगर आपका किसी वैल्यू को, यहाँ पर जो वैल्यू है इस वैल्यू को आपको कैलकुलेशन करना है तो ऑलवेज आपको प्रेस करके क्लिक करके आपको सिलेक्ट करके ही आपको वैल्यू देना है। ठीक है, ये बात आप ऑलवेज आपको आप माइंड में रख दीजिएगा कि आपको क्लिक करके ही देना है। तो अब मैं पहले फॉर्मूला जो है फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है ना, तो यहाँ से क्लिक करके आप माउस को खींच के यहाँ पर लाइए, इस तरह से आपका एक आ जाएगा। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, सॉरी जूम नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने फॉर्मूला पुट किया है ना, इसलिए जूम नहीं हो रहा है। मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ ताकि आपको जूम करके दिखा सकूँ। देख लीजिए मैंने जूम किया। अभी इस वैल्यू को प्लस करना है, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ से क्लिक करके एक बार से क्लिक करके खींच के यहाँ पर लाना है। जब लाएंगे ना तो इस तरह से आपका बॉर्डर इस तरह से दिखाएगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आपका सिलेक्ट हो गया। अभी ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर दीजिए। ये सिलेक्ट करने के मतलब क्या है कि ये वैल्यू भी ले लिए, ये वैल्यू भी लिया, ये वैल्यू भी लिया, ये तीनों वैल्यू एक साथ में लिया। ठीक है, लेके एंटर दीजिए। तो इसका जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन टोटल जितना है टोटल इतना यहाँ पर निकल आया। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कीजिए, उसके बाद देख लीजिए आपका निकल आता है कि नहीं कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर मैंने यहाँ पर ओपन किया, उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करके दिख रहा हूँ कि 25 आएगा, 25 प्लस यहाँ पर 65 प्लस 34। अभी इक्वल देंगे तो क्या आएगा 124, तो वही वैल्यू आएगा। ठीक है, कंप्यूटर में कभी गलत वैल्यू नहीं शो करता है। अगर आपने फॉर्मूला सही फॉर्मूला दिया, सही फॉर्मूला देने से वो कभी भी गलत रिजल्ट नहीं शो करेगा। ये कंप्यूटर कभी नहीं करता। कंप्यूटर का एक्यूरेसी 99.9% है। ठीक है, तो ऑलवेज एक्यूरेट रिजल्ट ही देगा अगर आपने सही इनपुट किया। अगर आपने इनपुट ही गलत किया तो वो फॉर्मूला कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। मैं एग्जांपल लेके मैं यहाँ पर कुछ दिखा रहा हूँ कि सही आया कि नहीं। सम ब्रैकेट स्टार्ट, आपने अगर यहाँ पर सिलेक्ट किया तो आपने सिलेक्ट किया यहाँ पर, आप मांग रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो आपका जो टोटल आए, पर आपने सिलेक्ट किया यहाँ पर, तो इसका वैल्यू तो ऑटोमेटिकली चेंज आएगा ही आएगा क्योंकि आपने सिलेक्ट किया ही यही है। तो इसका जो टोटल है वो टोटल यहाँ पर शो किया। आप मांग रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आए, अगर आप मांग रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आए तो यहाँ से यहाँ तक ही आपको सिलेक्ट करना है। मतलब कि इनपुट सही इनपुट आपको देना है, उसके बाद ही ये कैलकुलेशन ठीक कर पाएगा। ठीक है, ये माइंड रखना है कि आपको जो इनपुट है इनपुट सही देना है। उसके बाद जो रिजल्ट है रिजल्ट ऑटोमेटिकली सही आएगा, 100% सही आएगा, कोई भी गलत नहीं होता है।
तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला पुट करके एंटर किया, तो यहाँ पर टोटल आया। नीचे आपको फिर से यही फॉर्मूला आपको टाइप नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपको ये तीनों जैसे प्लस आया, ठीक उसी तरह ये तीनों भी प्लस चाहिए, ये तीनों भी चाहिए, एक ही तरह चाहिए, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके प्लस सिंबल पकड़ के खींचना है। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन में ये जितना होगा ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर जितना आएगा ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, एक्सेल में यही एक सुविधा है कि आप वैल्यू पुट किए, एक सेल में आपने फॉर्मूला पुट किया, उसके बाद प्लस सिंबल पकड़ के, प्लस सिंबल मतलब आपको यहाँ पर लेना है, इस कॉर्नर में आपको माउस लेना है। लेने के बाद ये प्लस सिंबल आया ना, वो भी क्लिक करके खींच के नीचे लाना है। ठीक है, कैसे लाएगा, यहाँ पर लाइए और ये इस कॉर्नर में लाइए, ये जो डॉट दिखा रहे हैं ना, डॉट में लाइए, तो आपका माउस का जो शेप है, शेप चेंज होएगा, प्लस सिंबल के थोड़ा आएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आपको खींच के यहाँ पर लाना है। तो ऑटोमेटिकली ये जो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपने टाइप किया उसी फॉर्मूला के अनुसार ये भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर देगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, एकदम इजी है, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मैं और एक रिजल्ट दे के आपको कुछ दूसरी तरह से आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। आपको दिखा रहा हूँ, आप पहले देख लीजिए। आप यहाँ पर टाइप किया कि इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, ये सारे आपको कैलकुलेशन करना है। सिलेक्ट किया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर दिया, तो ये सारे कैलकुलेशन होकर तो यहाँ पर आया। अभी आप मांग रहे हैं कि अभी ये तीनों प्लस नहीं हो, आप क्या मांग रहे हैं कि ये दोनों प्लस हो। अगर ये दोनों चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिर से आपको फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने क्या ये तीनों सिलेक्ट किया ना, जब यहाँ पर प्लस सिंबल पकड़ के खींचेंगे तो ये वाला भी ऑटोमेटिकली ये तीनों ही प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ से वैल्यू कॉपी करके यहाँ पर आया। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आया, तो ये जिस फॉर्मूला से अनुसार है ये भी वही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू वही फॉर्मूला आप यहाँ ये भी वही फॉर्मूला फॉलो करेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरा फॉर्मूला फॉलो नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों प्लस हो तो यहाँ पर आपको फिर से फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा। इक्वल सम लिख लीजिए और फिर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, ये दोनों भी सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दीजिए। अभी ये दोनों प्लस हुआ, ये तीनों प्लस नहीं हुआ, अभी ये दोनों प्लस हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने फिर से नया फॉर्मूला टाइप किया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसका ये जो लाइन है ये तीनों प्लस हो, ये मैंने टाइप करके एंटर किया तो फॉर्मूला रिजल्ट आया। अभी आप किसी इसके अनुसार नहीं कि किसी दूसरे अनुसार आप चाहते हैं कि ये दोनों प्लस करके आपको ये सिर्फ ये दोनों प्लस करके आपको आए, तो यहाँ पर नया फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा। अभी 3 नंबर सेल में आप चाह रहे हैं कि ये और ये आपको प्लस हो, ये 20 वाला नहीं, 20 वाला नहीं चाहिए, मतलब 42 और 64 प्लस हो, तो यहाँ पर फिर से टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला तो ये दोनों है, यहाँ पर प्लस सिंबल पकड़ के जब खींचेंगे तो यहाँ पर ठीक उसी तरह ये अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूला से आएगा, तो मतलब ये दोनों प्लस हो जाएगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि 42 और 64 ये वाला नहीं चाहिए तो यहाँ पर फिर से आपको फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा। अगर सेम फॉर्मूला के अनुसार है, सेम वैल्यू सेम ड्रॉ के वैल्यू या फिर कॉलम के वैल्यू और सेम फॉर्मूला के अनुसार करना है तो प्लस सिंबल पकड़ के खींच सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या चाहते हैं कि ये दोनों अभी प्लस इक्वल सम दिया है ना, इक्वल सम दिया प्लस आएगा। अभी क्या चाहते हैं ये दोनों ना, अभी आप देख लीजिए यहाँ पर जब खींचेंगे ये एक और ये एक, इस तरह से अगर आप क्लिक करके देंगे तो एक बार ये क्लिक किया, आपका वैल्यू आया कि C9 मतलब ये वाला सेल है ना, अभी इसको क्लिक किया तो ये वाला C9 आपका यहाँ पर देख लीजिए हट गया, ये हट जाएगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा, मतलब एक ही सेल लेगा। ठीक है, एक टाइम पे आप बार बार इस तरह से क्लिक करके नहीं रख सकते। ठीक है, अगर आप इस तरह से एक बार खींचेंगे तो आप यहाँ से यहाँ तो मतलब 20 वाला भी यहाँ पर चला आया, यहाँ पर वैल्यू ये तीनों वैल्यू लिया। आपको ये भी नहीं चाहिए, एक सेल भी नहीं चाहिए
और ये तीनों वैल्यू एक साथ में ये भी नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए कि 42 और 64। तो इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन से आप यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद प्लस सिंबल प्रेस करना है, कीबोर्ड में जो प्लस सिंबल है प्लस सिंबल प्रेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो वैल्यू आपको चाहिए उस वैल्यू को क्लिक करना है, क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दीजिए। तो अभी ये दोनों प्लस आया, समझ में आ रहा है ना। तो यही फॉर्मूला ये जो मैंने दिखाया है, अगर सीरियल है तो ही आप एक बार क्लिक करके खींचिएगा तो आप सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। और दूसरे वाला जो फॉर्मूला है, अगर आपका वैल्यू डिफरेंट जगह पे है तो आप प्लस सिंबल करके आपको प्लस करना है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए 25, 64, 34, 42, मतलब 25, 34, 42, 64, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर काला करके दिखा रहा हूँ। ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये चारों वैल्यू आपको प्लस करना है। तो अभी क्या करेंगे, इक्वल सम देंगे, प्लस करने के लिए तो सम देना ही पड़ेगा, सम देंगे, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अभी आप यहाँ से अगर खींचेंगे ना तो आप देख लीजिए ये जो वाइट सेल है ये भी ऑटोमेटिकली ले लिए। अभी आप ब्रैकेट क्लोज करके जब एंटर देंगे ना तो ये जितने सारे भी सेल में जितने सारे भी वैल्यू है सभी वैल्यू प्लस हो गया। आप कैलकुलेटर मार के भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर मैं ओपन कर रहा हूँ, कैलकुलेटर देख लीजिए, 25 प्लस 65 प्लस 48 प्लस ये वैल्यू नहीं दिया 34 प्लस 95 प्लस 65 प्लस 42 प्लस 85 प्लस 64, देख लीजिए 523 आया कि नहीं। मतलब यहाँ पर जितने सारे भी वैल्यू है वो सारे वैल्यू चला आया। अगर आप खींचेंगे तो यही होगा, खींचने से क्या होगा, खींचने से जितने सारे भी वैल्यू है सबको एक साथ में कॉपी करके ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये चारों सिर्फ ये चारों वैल्यू आपको प्लस हो तो आपको वो दूसरे वाला जो फॉर्मूला है सम का वही फॉर्मूला आपको टाइप करना है, इक्वल सम देना है, उसका ब्रैकेट स्टार्ट देना है, यहाँ पर क्लिक करके प्लस प्रेस करना है। कीबोर्ड में जो प्लस सिंबल है आप राइट साइड में न्यूमेरिक वैल्यू के साइड में देख लीजिए, जो प्लस सिंबल है प्लस सिंबल का आपको प्रेस करना है। प्लस किया, अभी यहाँ पर क्लिक कीजिए और सिर्फ प्लस देना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए प्लस देना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दीजिए। तो अभी ये चारों सिर्फ ये चारों वैल्यू प्लस होके आया। तो ये दोनों जो फॉर्मूला है इस दोनों कारण के लिए है। अगर सीरियल है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अगर डिफरेंट जगह पे है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप पहले यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर क्लियर नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में यही फॉर्मूला फिर से आपको डिस्क्राइब करके आपको दिखाऊंगा। अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फार्मूला के अंदर जाएंगे। मैंने अभी 2 फार्मूला ही दिखाया क्योंकि ज़्यादा फार्मूला नेक्स्ट वाला जो फार्मूला है मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा, थोड़ा इतना डिस्क्रिप्शन नहीं करके आपको दिखा दूंगा। तो फर्स्ट टाइम है, अगर मैंने स्पीड में क्लास किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है, कि किस तरह से हो रहा है। तो इसीलिए मैंने एक ही फार्मूला पे ज़्यादा टाइम लिया और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन किया, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सभी फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सीख सके, कंप्यूटर सीख सके, है ना। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you. So thank you for watching and please subscribe my channel.